हमको जुड़ना है, आपस में जोड़ना है। अगर एकजुट होके हो जाएं तो उसका भी शिकार कर सकते। ये तो नाटक है, पैर दो और इसमें उलझे रहें, बात यही है। ओबीसी के एमएलए भी है, एमपी भी है। वो जो हम नमस्कार, मैं विजय कुमार। मैं हूं दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम में और यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा था। समन संघ के नाम से है, ये देखिए यहाँ पे क्या है मैडम, समान संघ बताओ। एक समता में रहने वाला एक संघ, एक समता में रहने वाला व्यक्ति। अच्छा, कब बना संगठन ये करीब 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल से क्या ऑल इंडिया में काम कर रहे हैं? और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय है हमारा ये संघ। हाँ क्या जी। विचारधारा, किस बातों को लेके आगे चल रही है? ये हमको जुड़ना है, आपस में जोड़ना है आपस में। एक दूसरे की सहायता करनी है, हेल्प करनी है। क्या कहते हैं, जहाँ तक हो सके आदमी को अपने से जोड़ना है इंसान को। मतलब जैसे कि इकट्ठे रहना, कहने का मतलब इकट्ठा रहना है, जोड़ना। जो इकट्ठा होने के बाद सत्ता हासिल भी करने का कोई मकसद है या जस्ट इकट्ठे रहना? नहीं, इकट्ठे रहना ही हमारा मकसद है। और क्या कहते हैं, और हमारी एक दूसरे की हेल्प करना, ये मकसद है हमारा। एक दूसरे से जुड़ेंगे, मिलेंगे सर। संगनमामी सर, आप बताएंगे बताओगे सर डिटेल में इसके बारे में। में, समन संघ के बारे में। समण संघ समणों का संघ है, जो समानता में विश्वास करने वाले हैं, उनका एक संगठन है। पहले भी हम संघ में रहते थे, अब बहुत दिनों के बाद फिर इस संघ की याद आई है। ये आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सब बिखरे हुए हैं, अत्याचार बढ़ रहे हैं SC OBC पे, इसलिए इनकी याद आई है। तो एक जात जुड़े बिना कुछ नहीं हो सकता। जो सरकार की नीतियां चल रही हैं तो पूंजीवाद की नीति है। और आप खुद पत्रकार महोदय हैं, आप देखते होंगे क्या क्या मुद्दे देखे कि जाते यहाँ पे पढ़े लिखे लोग आए, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो तो इन चीज़ों को फोकस भी नहीं करते और फॉलो भी नहीं करते ना यूनाइट को। हम कैसे नहीं करते? प्रकृति ही सबको जोड़ने का संदेश देती है। आप कैसे सोच रहे हो ऐसा नहीं करते? ये जो वमन है, एक तो समता में विश्वास करने वाले समण, जो वमन लोग हैं वो ना तो जुड़ते हैं, ना जोड़ने देते हैं, ना समानता में विश्वास करते हैं। ये सारा किया धरा उन्हीं का है, उन्हीं के हाथ में सत्ता है। अब आप खुद सोचिए इसके बारे में, आप खुद सोचिए इसके बारे में। हाँ, जो जाति में जो बिखरे उनको कैसे, मतलब अपनी जाति को लोग छोड़ना भी तो नहीं चाहते ना। सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है। छोड़ना चाहते हैं, ये आपका प्रश्न गलत है। जाति को सब छोड़ना चाहते हैं। उनको पता है कि जाति में बिखरे रहने से क्या नुकसान है। अब ये आभास हो गया है कि हम बिखरे रहेंगे तो कितना नुकसान हो रहा है और जुड़ेंगे तो कितना फ़ायदा हो जाएगा। अगर शेर जंगल का राजा होता है, राजा कहते हैं ना उसको, और अन्य जानवर अगर एकजुट होके हो जाएं तो उसका भी शिकार कर सकते हैं। अब आप समझ जाइए संघ में और संगठन में क्या अंतर है। तो आगे और क्या चीज़ करना चाहता है संघ, जो जैसा इकट्ठे हो गए? राजनीति में कभी नहीं जाएगा, चंदा कभी नहीं लेगा, ना व्यक्तिवाद है, ना कुछ नेतागिरी है इसके अंदर, बस जुड़ने और जोड़ने का काम। तो बाबा साहब ने भी तो कहा था जब तक सत्ता में नहीं जाओगे तो अधिकार नहीं मिलेंगे। हाँ, तो सत्ता में तब आएंगे ना जब जुड़ेंगे। जब जुड़ जाएंगे तो राजनीति अपने पास आएगी, राजनेता तो चल के आएंगे। बाबा साहब ने यही तो कहा था, अगर आप तीनों SC ST OBC और माइनॉरिटीज अगर जुड़ गए तो ये जो वमन लोग हैं आपके पैर धोने को भी अपना सौभाग्य समझेंगे। पैर तो फिर मोदी जी आज भी धोते हैं ना। हाँ, तो वो धोते हैं, एक दो के धोते हैं, जो भावना थोड़ी है। वो तो एक लोगों को भ्रमित करने के लिए धोते हैं। असली मकसद क्या है उसका आप सोचिए। पैर धोते हैं इसका मतलब उसका सम्मान करते हैं, और हकीकत में सम्मान करते नहीं है। हाँ, बात तो ये है ना। इसलिए वो उस जो आग लग रही है उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं पैर धो के। वो तो सुलगती तो रहती है। हाँ, तो सुलगाते वही हैं, सुलगाते ही वही हैं। ये तो नाटक है, पैर धोना। वैसे आबादी तो SC ST OBC माइनॉरिटी की बहुत ज़्यादा, लेकिन लोग फिर भी पीछे ही रह जाते हैं। उसमें क्या, एक बहुत बड़ा वर्ग हमारा OBC वर्ग है, वो समझ नहीं रहा है। जो पहले सत्ताएं थी वो क्यों हटी है, आप
अगर अध्ययन करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो एससी समाज है वो थोड़ा जागा है तो वो सत्ता से हट गई। अभी ओबीसी समाज जाग रहा है तो ये सत्ता हट जाएगी, फिर सब लोगों की सत्ता आएगी। अब राम मंदिर की जब बात आई थी तो सभी लोगों ने अपने घरों पे तो भगवा भी लहरा दिया था। लोग फंसे हुए हैं ना उसमें। अब आप सुबह 4 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक टीवी देखते हैं, उसमें क्या आता है? क्या क्या देखते हो आप तो उसमें? मंदिर को ही दिखा रहे हैं। मंदिर को ही दिखा रहे हैं, तो फिर ये चीज़ समझना चाहिए ना, मंदिर से पेट भरेगा क्या? मंदिर से बच्चे आज़ाद होंगे क्या? मंदिर से रोज़गार मिलेगा क्या? कुछ चंद लोगों को रोज़गार मिलेगा जो उन्हीं को मिलेगा। तो बहुजनों को तो मीडिया की जरूरत है ना, एक तरफ देखा जाए। हाँ, बहुजनों को मीडिया की जरूरत है, ये बात आपने सही कही। हाँ, तो आप सवाल ही ऐसे नहीं करते कि जो बहुजनों को जोड़ने के, आप तो सवाल करते हो कि वो मंदिर बना रहे हैं, वो ये ऐसा कर रहे हैं। मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ कि आज हालात है क्या, मगर उसके उन बातों को रख के मैं कुछ जानना चाह रहा था कि आप क्या सोचते हैं। नहीं, बात सवाल तो खुद पूछे जा रहे हैं चीजें। नहीं तो वो आप ये पूछ, आप सत्ता से पूछिए ना। आप मंदिर क्यों बनाना चाहते हैं? लोगों को रोजगार क्यों नहीं देना चाहते? आप स्कूल कॉलेज क्यों नहीं खोलते? आप यूनिवर्सिटियाँ क्यों नहीं खोलते? आप यूनिवर्सिटी शिक्षा को तो बंद करना चाह रहे हैं, ये पाखंड फैलाना चाहते हैं। सत्ता का ये सबसे मोटा हथियार रहा है, ये पाखंड धर्म, जो उसको पकड़े रहना चाहते हैं। भोले वाले लोग हैं संसार में। शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी है ना, लेकिन वो अब जाग रहे हैं। जब उन पे अत्याचार हो रहे हैं, उनके पास हम जाते हैं तो समझते हैं वो इसलिए जुड़ रहे हैं, और शिक्षा निजी हाथों में देते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? आप खुद सोचिए कि क्यों तो ये धर्म को, पाखंड को फैलाना चाहते हैं, क्यों शिक्षा को बंद करना चाहते हैं? आप जब उनसे सवाल करोगे कि आप धर्म से क्या हो जाएगा, आप किसी प्रधान या किसी देश का मुखिया पाखंड फैलाना चाहे तो फिर उसका बेड़ा गर्क होना निश्चित है। उस देश का बेड़ा गर्क होना निश्चित है। शिक्षा के ऊपर ध्यान दोगे तो अपने आप ही पाखंड तो छूट जाएगा ना। लेकिन ये पाखंड को चिपका के रखना चाहते हैं क्योंकि लोग उस चीज़ को समझे ना, हकीकत बीमारी को, और इसमें उलझे रहे हैं। बात यही है। और बोलिए। तो थोड़ा भी बताइए, आपने पहना हुआ गले में। उत्तराखंड से आए हैं, पिथौरागढ़ से, पिथौरागढ़ से आए हैं कि आज जो हमारी समाज के लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं कि जो ये मोदी जी की सरकार है, इन लोगों ने ऐसा भयभीत कर रखा है। मंदिर और उसमें राम मंदिर में इसमें करोड़ों अरबों रुपया खर्चा कर रखा है। आज गरीब जो हमारे लोग हैं उनको खाने को नहीं मिल रहा है। 5 केजी अनाज दे के लोगों को छल कर रहे हैं। 5 केजी से एक महीना चल जाएगा आदमी का? नहीं चलेगा ना। नहीं सर, ऐसा ना, आप सरकार को दोष क्यों दे रहे हो? सरकार तो अपनी तरफ से लोगों को कुछ ना कुछ तो दे ही रही है। आप अपनी कमियां देखो ना कि आप लोग यूनाइट नहीं हो रहे। ऐसा है, कमियां ये सरकार को इसलिए दोष दे रहे हैं, और इंटर कॉलेजों में जो 4th क्लास के जो पद रखे जाते थे वो पद समाप्त कर दिए हैं। ठेकेदारी में चले गए हैं, और नौकरियां हैं नहीं, और आदमी बेरोजगार भटक रहे हैं। 5 किलो अनाज 2000 रुपये से क्या करेंगे? मोदी जी ये 2000 रुपया बंद कर दें, 5 किलो अनाज बंद कर दें, बेरोजगारों को रोज़गार दे दें, वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और पहाड़ों में आर्मी में जाते थे लोग, एक आर्मी का मुद्दा था, वो आर्मी भी 4 साल के लिए बेच दी है। अरे बेच दी है, हाँ। खुद आर्मी भी हमारे दादा बाबा लोग जो भी हैं पहाड़ के लोग आर्मी में हैं, वो सारी आर्मी भी बेच दी है, 4 साल का कर दिया है। उसमें भी लोगों का मनोबल ख़त्म हो गया है। तो मोदी जी और चीज़ क्या कर रहे हैं? यही ढोंग है सारा। आप लोगों के SC ST OBC के MLA भी है, MP भी है। वो जो हमारे 106 MP हैं, सांसद हैं हमारे, उनके गले में पट्टा बांध रखा है। पट्टा जहाँ को खींचते हैं वैसे वो उधर को खींचते हैं। जो हमारे सांसद हैं वो सांसद हमारे लोगों की बात और आगे नहीं उठाते हैं। आज तक कोई भी सांसद हमारा जो अनुसूचित जाति का सांसद था, वो सांसद आज तक हमारे संसद में कोई बातें नहीं उठाई उसने आज तक। आप लोग उनको पकड़ते क्यों नहीं? हम लोग पकड़ते हैं, इसीलिए मैं पिथौरागढ़ से 4 जिलों से सांसद के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मेरा नाम अर्जुन प्रसाद है, मैं तैयारी कर रहा हूँ सांसद के लिए पिथौरागढ़ से। तो सांसद हमारे लोग सपोर्ट करेंगे। 4 जिले से मैं सांसद बन के दिल्ली में आऊँगा, फिर जाके बताऊँगा कि ये सांसद क्या होता है, कैसा होता है। सारे सरकार की हम जड़ें खींच लेंगे। इसलिए गरीब लोगों को हम प्रोत्साहन करेंगे। गरीबों को हम कहेंगे भाई रोज़गार नहीं मिल रहा है, ये 2000 रुपया बंद कर दो, 5 किलो अनाज बंद करो, लोग गरीब लोगों को रोज़गार दो। हमारी ये मांग है। तो ये है समन संघ में आए सभी लोग जो प्रोग्राम में आए थे, जिसका एक मुद्दा है कि सभी लोगों को इकट्ठा रहना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और
भ्रमवाद से, पाखंडवाद से बाहर भी निकलना चाहिए। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।